हेलो एवरीवन, ये वीडियो रहने वाला है आरटीयू बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीसीसीएन जो आपका सब्जेक्ट है इसके पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस के ऊपर यूनिट वाइज फर्स्ट से लेके सिक्स यूनिट तक जो है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे होंगे कि जो कौन से टॉपिक्स है जो मोस्ट रिपीटेड है, यानी जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड उस बेसिस के ऊपर कि इस बार जो है आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास में पीवाईक्यूज नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। अदरवाइज जो है आपको ये तो ऑनलाइन मिल जाएंगे कहीं से भी, है ना, पीवाईक्यूज। और 2019 से लेके 2025 तक के अवेलेबल है मेरे पास में। 2021 का अवेलेबल नहीं है, तो अगर चाहिए हो तो बता देना। बाकी अपन जो है यूनिट वाइज इसकी बात कर लेते हैं कि कौन से यूनिट से जो है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वहां से किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट यूनिट से। इसके अंदर हम तो देखो सबसे पहले देख लेंगे कि यार यूनिट वाइज रिपीटेड टॉपिक कौन सा है, एंड देन उसके बाद में कि यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं जो इस बार जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपका सेकंड यूनिट इन जनरल। फर्स्ट यूनिट से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सेकंड यूनिट से आपका जो क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल के ऊपर लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो 19, 20, 22 और 23 के अंदर ये जो है क्वेश्चन बराबर रिपीट हुआ है। तो यार यहाँ से इस टॉपिक से आप क्या इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, फंक्शंस का लेयर पूछ सकता है, मतलब लेयर्स के जो फंक्शंस है वो पूछ सकता है। इसके अलावा जो टीसीपी आईपी है उसके अंदर की भाई आपका ओएसआई मॉडल है उसकी कौन कौन सी लेयर्स कंबाइन हुई है, इस बारे में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा यहाँ से टीसीपी आईपी मॉडल का जो क्वेश्चन है 2019 में 20 के अंदर रिपीट हुआ है। तो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों को मिलाकर इनके बीच का कंपेरिजन आपसे पूछ लिया जाए, या फिर टीसीपी आईपी का आपको आर्किटेक्चर और वर्किंग पूछ ली जाए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज के ऊपर 20 के अंदर, 22 के अंदर, 24 के अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, टोपोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपसे पूछ लिया स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी अलग अलग पूछ लिया, या फिर इन जनरल आपसे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज पूछ लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एनालॉग जो डिजिटल सिग्नल है। ये वाला टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है और लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लाइन कोडिंग, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 2019 में पूछा गया है, 24 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये खुद होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर इसके टाइप्स के ऊपर से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट आता है डेटा रेट। इस वाले टॉपिक से जो लगभग हर बार देखा गया है कि न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई दो चीज दे दी और जो मैक्सिमम डेटा रेट है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखकर चले जाना यहाँ से न्यूमेरिकल। बाकी ऑप्शंस के अंदर काफी सारे होते हैं, तो आप कोई भी अटेम्प्ट करो, जरूरी नहीं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करके आओ, है ना। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन टॉपिक, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन के ऊपर आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसके अलावा एएसके, एफएसके, पी, यानी इनके जो बेसिक्स है आपने वो देखकर चले जाने एक बार कि किस तरह से क्या है, इनको हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड यूनिट। तो ये सेकंड यूनिट की बात फिनिश होती है। थर्ड यूनिट जिसका नाम है आपका डेटा लिंक लेयर। यहाँ से कुछ टॉपिक्स है जैसे गो बैक, NARQ, ये लगभग हर बार पूछा जा रहा है। 19 में, 20 के अंदर, 22 के अंदर, देन 24 के अंदर, लगभग तो बैक टू बैक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। यहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स तैयार करने हैं, जैसे कि वर्किंग और उसके डायग्राम आपको पता रहना चाहिए। स्लाइडिंग विंडोज के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेम लॉस हैंडलिंग के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो मिला है सेलेक्टिव रिपीट, ARQ के ऊपर। 19 में, 23 के अंदर लगभग यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, या तो इन दोनों के बीच का आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, या फिर विंडो हैंडलिंग के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो यार यहाँ से क्या क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, या सेंडर रिव्यू विंडोज के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो जाए, या कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पिग्गी बैकिंग, यार यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर बार, तो मतलब जनरली 2 नंबर के लिए ही आ रहा है, तो ये टॉपिक थोड़ा तैयार कर लेना। इससे 20 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, 22 में भी आया है, 23 के अंदर भी आया है ना। अलोहा के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलोहा के ऊपर 19 में, 22 में, 23 में, 25 में लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं प्योर और स्लॉटेड अलोहा के बीच का डिफरेंस बताओ। थ्रूपुट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है।
नेक्स्ट आता है जिसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं CSM में टॉपिक के ऊपर, जो है चाहे CD के उसमें और CA के उसके अंदर। तो यहाँ से इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस के ऊपर पर्सिस्टेंट, नॉन पर्सिस्टेंट और पी पर्सिस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर CSM में CD और CA के बीच में जो डिफरेंस है इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से, यहाँ पर पूछा जा सकता है इस बार के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हर बार रिपीट हो रहा है वो है आपका एरर डिटेक्शन। तो यहाँ से चेकसम आपका रिपीट हुआ है, साइक्लिक नोड आपका रिपीट हुआ है, FEC टॉपिक रिपीट हुआ है। तो ये तो आपने कवर करना ही है। चेकसम के ऊपर हो सके तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर से देके जाना, और CRC कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर करके जाना। तो ये आपके थर्ड यूनिट की बात होती है। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका फोर्थ यूनिट। तो यार फोर्थ यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हर बार रिपीट हो रहे हैं IPEV4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 के ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, और इन जनरल यहाँ से डिफरेंस ही पूछा जा रहा है। अदर देन दिस यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो डिफरेंस ही पूछ ले सेम चीज, एड्रेस साइज के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक राउटिंग एल्गोरिदम, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो गया है। तो यहाँ से डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम या फिर डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर आप अगेन रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। 2022 के अंदर आया, 23 में आया, 24 या 5 के अंदर आया है ना। तो यहाँ से यार टेक्निक्स आपने तैयार करके जानी है ना। ट्रैफिक शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर आपको होना चाहिए एकदम। नेक्स्ट आपका सबनेटिंग जो टॉपिक है ये क्लियर होना चाहिए। 2022 के अंदर आया था एंड लास्ट शायद 4 या 25 में पूछा है इन्होंने अगेन। तो यहाँ से आपको किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, नेटवर्क एड्रेस के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या फिर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ से आ सकता है। बाकी आपके होस्ट और जो सबनेट्स हैं इनके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में ARP और PARP 2019 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया, तो स्टिल इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए। और आपका DHCP और NIT पार्ट ए के अंदर इन जनरल यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 5 है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका हेडर वाला टॉपिक आता है, बट आपका TCP UDP का बीच का जो डिफरेंस है लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। डिफरेंस यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन जो है आ सकता है। नेक्स्ट आता है 3-वे हैंडशेक, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आ रहा है। हाँ, TCP हेडर रह गया। TCP हेडर यार 22 के अंदर पूछा है, यहाँ से 23 के अंदर पूछा है, तो चाहे आपसे डायग्राम पूछ ले या फिर हेडर फील्ड्स के बारे में पूछ ले, तो ये टॉपिक कवर करके जाना। इसके अलावा लीकी बकेट के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका डायग्राम पूछ सकते हैं, कंजेशन कंट्रोल से रिलेट करके पूछ सकते हैं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हर साल इस टॉपिक को यहाँ से पूछा है, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में लगातार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिली विंडो सिंड्रोम। तो यहाँ से क्वेश्चन 2023 के अंदर आया है, ठीक है, और हो सकता है इस बार शॉर्ट नोट के अंदर फिर से पूछ लिया जाए। यूनिट 6 की अगर बात करें जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ से यार मोस्टली 4 ही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। DNS के ऊपर यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, DNS के ऊपर वर्किंग पूछ सकते हैं, हायरार्की पूछ सकते हैं, DNS सोल्यूशन पूछ सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर टॉपिक DNS से 19 में, 22 में, 23 के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं। FTP की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगेन 19, 22, 23 के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ है। यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसमिशन मोड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वर्किंग और डायग्राम इसके अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है SMTP और POP3 जो लगभग रिपीट हुआ है। तो यहाँ से आप कैसे या तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ ले, या फिर पर्टिकुलर शॉर्ट नोट इनके ऊपर पूछ लिया जाए, या फिर मेल का आर्किटेक्चर आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HTTP के ऊपर यार 2029 में, 22 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि यार HTTP की रिक्वेस्ट यहाँ से उसके बारे में पूछ ले, HTTP रिक्वेस्ट के बारे में, ड्राइव फॉर्मेट के बारे में पूछ ले, कुकीज के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। इसके अलावा www का आर्किटेक्चर जरूर देखे जाना। ये बात हो गई यूनिट वाइज की कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से जो है किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदर देन दिस कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि भाई यार छोड़ने ही नहीं है, OSI मॉडल हो गया, TCP UDP हो गया, गो बैक एन हो गया, अलोहा हो गया, लीकी बकेट हो गया, IPv4-6 हो गया, राउटिंग एल्गोरिदम्स हो गए, TCP हेडर हो गया, DNS हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने जरूर से कवर करके जाने हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन जनरल यहाँ से कोई अगर ये टॉपिक्स पूछ लेता है
अगर कोई ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाता है स्टूडेंट, तो इन जनरल इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जिनको लिख कर आराम से पास किया जा सकता है। बाकी मैंने यहाँ पर पार्ट वाइज भी क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट की उस अकॉर्डिंग देखना चाहो, ताकि आपका ए के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, पिगी बैकिंग के ऊपर क्वेश्चन, क्यूएस के ऊपर, डीएचसीपी के ऊपर, नेट एनालॉग डिजिटल, फिजिकल एड्रेस के ऊपर, कुकीज, जिटर, एफएसी, स्टॉप एंड वेट, ये कुछ टॉपिक्स है जो आप पार्ट ए के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। अगर बी की बात करें तो ओएसआई और टीसीपी आईपी के बीच का डिफरेंस, गो बैक एन के ऊपर नोट्स, और डीएनएस वर्किंग के ऊपर या डीएनएस से रिलेटेड, और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। टीसीपी यूडीपी के ऊपर चाहे डिफरेंस पूछ ले, चाहे इनके फीचर्स पूछ ले, कंपेरिजन करना, मतलब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सबनेटिंग के ऊपर, सीएसएमए, सीडी और सीए के ऊपर, लीकी और टोकन जो बकेट्स हैं इनके ऊपर चाहे डिफरेंस में पूछ ले, चाहे फिर अलग अलग इन दोनों का उससे पूछ रहे हैं ना। और राउटिंग एल्गोस के ऊपर कोई एक एल्गोरिदम आपको दे सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ से आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पार्ट सी की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ओएसआई मॉडल यहाँ से स्किप नहीं करना है, अलोहा हो गया, सीएसएमए प्रोटोकॉल्स हो गए, 3-वे हैंडशेक हो गया, कंसेशन कंट्रोल हो गया, डीएनएस एफटीपी हो गया, IPv4 और IPv6, ध्यान रखना इनके हेडर आप देके जाना। IPv4 का अपना हेडर होता है, 6 का अपना हेडर होता है, हेडर का डायग्राम देके जाना, उसकी वर्किंग समझ के जाना कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। हेडर के ऊपर अलग से यार क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से, है ना। तो टीसीपी हेडर हो गया, IPv4 हेडर हो गया, लीकी बकेट का टॉपिक हो गया, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हो गए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आप जो है पार्ट सी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ है आपके 2019 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस के पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चंस आप जो एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो एग्जाम के अंदर हेल्प कर रहा होगा उसकी प्रिपरेशन के अंदर। बाकी अभी तक के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे जा रहे होंगे और ये लास्ट एग्जाम है। So all the very best for your exams and thank you everyone for watching the video. Bye bye.